Good morning students. Hare Krishna. Today is our general knowledge period. So take out your general awareness book and show the page number 23. Today's our topic is our home. हमारा घर. Our means हमारा, home means घर. These are some rooms in our home. कुछ रूम्स जो यहाँ पिक्चर्स दे रखी है ये हमारे घर में होते हैं. हमने पिछली क्लास में पढ़ा था फैमिली के बारे में. फैमिली मीन्स परिवार. तो हम हमारी फैमिली के साथ कहाँ रहते हैं? यस, हमारे घर में. तो हमारा घर, उसमें जो रूम्स होते हैं, जो जो चीज़ें होती हैं वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. कौन कौन से रूम्स होते हैं हमारे घर में? यस, फर्स्ट लेट्स हियर वी रेस्ट एंड स्लीप इन द बेडरूम. हम कहाँ सोते हैं? आप लोग रात में सोते हैं ना, नींद लेते हैं. कहाँ सोते हैं? यस, बेडरूम में. तो बेडरूम में क्या क्या होता है यहाँ देखिए. फर्स्ट तो बेड पे सोते हैं ना, तो बेडरूम में क्या होता है? बेड, बिस्तर. लैम्प होता है, विंडो होती है, ठीक है. एक रैक होती है, अलमीरा होती है, वहाँ कुछ बुक्स भी रहती है. आप कभी कभी रात को पढ़ाई करते हैं, फिर पढ़ाई करने के बाद आप वहीं बेडरूम में बेड पे सो जाते हैं. तो जो रूम जहाँ हम सोते हैं, जो कमरा होता है हमारा सोने के लिए, वो बेडरूम कहलाता है. यहाँ देखिए, वी सिट विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द लिविंग रूम. हम हमारी फैमिली के साथ या हमारे घर पे कुछ गेस्ट आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, तो उनके साथ कहाँ बैठते हैं? जिस रूम में हम उनके साथ बैठते हैं वो लिविंग रूम होता है. यहाँ देखिए, सबके घर में सोफ़ा होता है. ये देखिए, सोफ़े, टेबल, कई बार लिविंग रूम में टीवी भी लगा होता है. तो जहाँ हम हमारे गेस्ट के साथ या फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ बैठते हैं वो रूम लिविंग रूम कहलाता है. लेट्स सी हियर, वी वॉश एंड बाथ इन द बाथरूम. हम हमारे हैंड वॉश करते हैं या हम कहाँ पर नहाते हैं? तो जहाँ हम जिस रूम में नहाते हैं वो रूम बाथरूम कहलाता है. ठीक है, सभी लोग सुबह सुबह स्नान करते हैं ना, नहाते हैं ना, तो जहाँ हम नहाते हैं वो बाथरूम कहलाता है. लेट्स सी हियर, बाथरूम में क्या क्या होता है? यस, बेसिन होता है, एक मिरर होता है, टॉवेल, शावर, सोप रखी होती है, एक बकेट होता है, टैप होते हैं, टॉयलेट सीट होती है, टॉयलेट होता है. तो ये चीज़ें जहाँ होती है वो कहलाता है बाथरूम. ओके, यहाँ देखिए, ये सभी चीज़ें हैं, ये कहाँ होती है? बाथरूम के अंदर. लेट्स सी हियर, वी कुक फूड इन द किचन. खाना जहाँ बनता है, मम्मा खाना बनाती है ना, कहाँ बनाती है खाना? यस, किचन में. तो जहाँ खाना बनता है वो क्या कहलाता है? किचन, रसोई घर. यहाँ देखिए, एक स्टैंड होता है, यहाँ पर गैस होता है, यहाँ यूटेंसिल्स रखे होते हैं, स्पून्स होते हैं, ओवन भी होता है. कई स्टूडेंट्स के घर में ओवन भी होता है, माइक्रोवेव ओवन होता है, फ्रिज सबके घर में होता है. तो ये चीज़ें जहाँ होती है, जहाँ खाना बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? किचन. मैं फिर से रिपीट करती हूँ, वी रेस्ट एंड स्लीप इन द बेडरूम. हम सोते कहाँ हैं, आराम कहाँ करते हैं? बेडरूम में. वी वॉश एंड बाथ इन बाथरूम. हम नहाते कहाँ हैं? यस, बाथरूम में. वी सिट विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द लिविंग रूम. हम हमारी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कहाँ बैठते हैं? लिविंग रूम में. वी कुक फूड इन द किचन. खाना जहाँ बनता है उसे हम क्या कहते हैं? किचन. हम किचन में खाना बनाते हैं. टर्न द पेज. कीप आवर हाउस क्लीन. हमें हमारे घर को साफ़ रखना चाहिए. जिस घर में हम रहते हैं तो उस घर को नीट एंड क्लीन रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है. वी शुड ऑलवेज कीप आवर हाउस क्लीन. हमें हमारे घर को हमेशा साफ़ रखना चाहिए. कैसे? वाइप आवर शूज़ बिफोर एंटरिंग द हाउस. जब आप बाहर से आते हैं तो आपको गेट के बाहर जो डोरमेट लगा रहता है उस पर अपने शूज़ को क्लीन वाइप करना चाहिए, पोंछना चाहिए. ओके, लेट्स सी हियर,
कीप आवर शूज़ ऑन द शू रैक। हमें हमारे शूज़ कहाँ रखना चाहिए? शू रैक में। आप लोग बाहर से आते हैं, खेल के आते हैं या कहीं मार्केट जाके आते हैं, तो आप कहीं बच्चे क्या करते हैं, शू स्लीपर इधर उधर फैला के रख देते हैं। ये बहुत ही बैड हैबिट है, गंदी आदत है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब हम बाहर से आते हैं तो अपने शूज़ को वाइप करना चाहिए, देन उन्हें शू रैक में अच्छे से उनको रख देना चाहिए। लेट्स सी हियर, थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन। यानी हमें कचरा कहाँ डालना चाहिए? डस्टबिन के अंदर। कई बार आप लोग बिस्किट खाते हैं, चॉकलेट्स या चिप्स खाते हैं, तो उसके रैपर्स आप इधर उधर डाल देते हैं। ये बहुत गंदी आदत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे हमारा क्या, घर बहुत गंदा दिखता है, फिर मम्मा को उठाना पड़ता है। तो आपको तो मम्मा की हेल्प करनी चाहिए। तो ये चीज़ें, अगर आपके घर में कहीं इधर उधर कचरा फैला दिखे तो आप कचरा उठा के कहाँ डालेंगे? यस, डस्टबिन में। हेल्प आवर पेरेंट्स टू कीप द हाउस क्लीन। हमें हमारे घर को क्लीन करने में, साफ़ करने में हमारे पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, आप अब छोटे मोटे काम करेंगे तो आपकी मम्मा को बहुत हेल्प मिलेगी आपसे। इसलिए अगर आप कोई कचरा देखते हैं घर में तो उसे उठाकर आपको डस्टबिन में डालना चाहिए और हाउस होल्ड वर्क में अपनी मम्मी की हेल्प करनी चाहिए। नाउ शो द पेज नंबर 25। कलर येलो फॉर द थिंग्स दैट यू सी इन हाउस। यहाँ पे कुछ थिंग्स की पिक्चर्स दे रखे हैं, आपको उनको देख के उसमें जो चीज़ें आपके घर में रहती है, जो थिंग्स घर में होती है, उनमें आपको येलो कलर करना चाहिए। फ़ैन, यस, फ़ैन सभी के घर में होता है तो आप यहाँ येलो कलर करेंगे। लैम्प भी होता है तो आप यहाँ भी येलो कलर करेंगे इस सर्कल में। लाइन, नो, लाइन तो जंगल में होता है या ज़ू में होता है तो हम यहाँ कलर नहीं करेंगे। डस्टबिन, यस, डस्टबिन होता है सबके घर में तो आप यहाँ येलो कलर करेंगे। चेयर भी होती है तो यहाँ भी आपको येलो कलर करना है। टॉयलेट, यस, तो यहाँ भी हम येलो कलर करेंगे। बेड, बेड भी होता है सोने के लिए तो हम बेड में भी यहाँ इस सर्कल में येलो कलर करेंगे। और शिप, शिप तो समुद्र में होती है, सी में होती है तो आपको यहाँ कलर नहीं करना है। ओके, नाउ आवर क्लास इज़ ओवर। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू।